अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में गेहातू के डेरे का मंजर दिखाया जाता है। कुछ मंगोल सिपाहियों की लाशें लाकर वहां पर रख दी जाती हैं और उन पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है। इसी दौरान गेहातू अपने ढोल वाले के साथ बाहर आता है तो जारकुताई कहता है, उन वहशियों ने हमारे सिपाहियों की जान ले ली। गेहातू कहता है, हम इस तकरीब के लिए वो लाशें लाए हैं जो सही सालिम हैं। इन सब ने मेरे बेटे की खातिर जान दी है। अब ये लोग हमेशा के लिए मेरे बेटों की मानद हैं। जारकुताई कहता है, हम लोग कातलों की तलाश में हैं। हमारे इन सिपाहियों की रूहें एजाज़ पाएंगी। हम अपने सिपाहियों का हिसाब उस्मान से ज़रूर लेंगे। फिर गेहातू का ढोल वाला गेहातू के गिर्द रक्स करते हुए ढोल बजाता है। गेहातू कहता है, अली खान, इन्होंने मेरे बेटे की खातिर अपनी जानें दी हैं। फिर गेहातू कहता है, काई वालों इंतज़ार करो, मैं तुम पर अपने पंजे गाड़ने आ रहा हूँ। ये कहकर गेहातू आग को पकड़ता है और लाशों पर फेंक देता है और इस तरह मंगोल सिपाहियों की लाशें जलने लगती हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुरुल दुंदार को एक दस्तावेज़ देता है। दस्तावेज़ को पढ़ने के बाद दुंदार कहता है, मैं जानता हूँ कि आप निकोला के साथ मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन ये शर्तें जो आपने लिखी हैं ये तो दोनों फरीकों के लिए बहुत सख्त हैं। ये सुनकर अर्तुरुल कहते हैं, मिल्लत इब्राहीम के पैरोकारों के लिए आँख के बदले आँख फ़र्ज़ है दुंदार। ख्वाह वो ईसाई हों या यहूदी, वो इनकार नहीं कर सकते, और वैसे भी तिजारत में तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ की फराहमी की शर्तें उन्हें मनाने के लिए काफ़ी हैं। दुंदार कहता है, हम उसकी बात का भरोसा नहीं कर सकते जनाब, और ये बात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अर्तुरुल कहता है, जब तक तुम सांप को कोई चारा न दिखाओ वो बिल से बाहर नहीं निकलता। इस मुआहदे के ज़रिए तुम निकोला का वक्त ज़ाया करोगे और इस दौरान हम गेहातू से छुटकारा हासिल करेंगे। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है दुंदार। इस मुसीबत से जान छुड़ाने के बाद हमें जो करना होगा हम करेंगे। फिर अर्तुरुल दुंदार से पूछता है, क्या गुंदूज़ किले की जानिब रवाना हो गया है? दुंदार कहता है, वो सुबह की अजान के बाद रवाना हो गया था जनाब। फिर अर्तुरुल दुंदार को फ़िक्रमंद देखकर दुंदार से पूछता है, बातों को दिल में मत रखो दुंदार, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। दुंदार सवालिया नज़रों से पूछता है, जनाब क्या उस्मान ने कोई गलती की है? आप उसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अर्तुरुल जवाब देते हैं, ये रास्ता बहुत तवील और कठिन है दुंदार, हमें दरमियान में वक्फा करके आराम करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ताकत और समझ ऐसा करने से लौट आती है। दूसरी तरफ काई कबीले का मशकों वाला मैदान दिखाया जाता है। उस्ताद दाऊद और बुरान मशकों वाले मैदान में पहले से मौजूद होते हैं और इसी दौरान उस्मान, अहमद और गोकतोक भी वहां पर आ जाते हैं। फिर उस्मान और बुरान के दरमियान तीर अंदाजी का मुकाबला होता है। बुरान 2-4 तीर चलाने के बाद रुक जाता है, मगर उस्मान गुस्से की वजह से लगातार तीर पर तीर चलाया जाता है और सब सिपाही खड़े होकर हैरानी से उस्मान को देख रहे होते हैं। उस्ताद दाऊद उस्मान को इस हालत में देखकर कहता है, तीर कमान से निकल चुका है, इंशाल्लाह खैर होगी। दूसरी तरफ साउची गेहातू के पास जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। लीना को उदास देखकर साउची कहता है, मेरी अपनी जिम्मेदारियों के निभाने पर ये आंखें कब से उदास होने लगी हैं। लीना साउची के सीने से लगते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि आप तन्हा ही सैकड़ों दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप जंग के लिए नहीं जा रहे, आप तो शैतानों के बिल में घुसने के लिए जा रहे हैं। साउची कहता है, मेरे अब्बा जान ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ना सिर्फ हमारे लोग बल्कि सोगोत में यूनानियों के आसपास तमाम कबाइल मेरी तरफ से खुशखबरी लाने के मुंतज़िर हैं। लीना कहती है, इसी चीज़ का तो मुझे डर है साउची, आपके वालिद ने आपको अकेले पूरी फ़ौज का मुकाबला करने के लिए भेज दिया है। ये एक ऐसा जुल्म है साउची, वो हमें किस बात की सज़ा दे रहे हैं? गेहातू को लगता है कि मेरे भाई उस्मान ने उसके बेटे को अगवा किया है। साउची कहता है, इसीलिए तो वो हम पर चढ़ाई कर रहे हैं। लीना कहती है, उस्मान ने एक मरतबा फिर सांपों के बिल में हाथ डाल दिया है। साउची कहता है, मेरा भाई उस्मान मासूम है, फिर भी उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लीना कहती है, अब इसकी लाई हुई मुसीबत को दफ़ा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये लोग बहुत जालिम हैं साउची, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अगर आपको कुछ होता है तो मेरा कोई पुरसान हाल ना होगा। साउची अपनी तलवार उठाते हुए कहता है, अगर वो चंगेज़ खान का बेटा है तो मैं भी अर्तुरुल गाज़ी का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने इस इलाके का अमन व अमान मेरे सुपुर्द किया है, लिहाजा तुम्हें मेरी ज़िंदगी की बजाय हमारी फ़तह के बारे में सोचना चाहिए। फिर लीना साउची के हाथ का बोसा लेती है और कहती है, हमारा मुस्तकबिल अब तुम्हारे हाथ में है। दूसरी तरफ उस्ताद दाऊद और उस्मान लोहे को गर्म करके एक तलवार तैयार कर रहे होते हैं और लोहे पर ज़रब लगाते हुए हक है अल्लाह, सच है वल्लाह के नारे लगाते हैं। उस्मान अपनी पूरी कुव्वत से लोहे पर ज़रब लगा रहा होता है तो उस्ताद दाऊद कहता है, आग आपको बुला रही है जनाब। उस्मान कहता है, इस आग ने अगर मेरे अंदर सुलगता हुआ अंगारा देख लिया होता तो ये आग भी शर्मा जाती। उस्ताद दाऊद कहते हैं, अगर दुख बांट लिया जाए तो हल्का हो जाता है। उस्मान एक तरफ जाते हुए कहता है, और आग को जितनी हवा दी जाए वो इतना ही भड़कती है, मैं इस आग के भड़कने का मुंतज़िर हूँ।
दूसरी तरफ साउची जाने के लिए तैयार होता है और कबीले के तमाम लोग सरदारी खैमे के बाहर इकट्ठे होते हैं। इसी दौरान अर्तुरुल गाजी सरदारी खैमे से बाहर आते हैं तो साउची आगे बढ़कर अर्तुरुल गाजी के हाथ का बोसा लेता है। उस्मान और उस्ताद दाऊद भी उन्हें देखकर वहां आ जाते हैं। अर्तुरुल काई कबीले के झंडे का बोसा लेता है और उसे साउची को दे देता है। फिर अर्तुरुल साउची से कहता है, अगर गेहातू तुम्हारा सर भी कलम कर दे तो भी इस झंडे को गिरने मत देना। साउची कहता है, ओगोज़ अपनी जान दे देते हैं पर अपनी इज्जत को हमेशा कायम रखते हैं। अर्तुरुल कहते हैं, हम लड़ते हैं मगर फतह अल्लाह देता है। मेरे कबीले की उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं बेटा, तुम्हें गेहातू को रोकने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। साउची कहता है, मैं आप लोगों को इस मुसीबत से निकाल लाऊंगा इंशाअल्लाह। फिर साउची अर्तुरुल और दुंदार से मिलने के बाद उस्मान के पास आता है तो उस्मान साउची से हाथ मिलाते हुए कहता है, भाई आपकी जिम्मेदारी कठिन है, आप सांपों के बिल में घुसने जा रहे हैं, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। साउची कहता है, मैं अपना काम मुकम्मल करके आता हूँ, फिर हम मिलकर मशक करेंगे। इसके बाद साउची और उस्मान भी आपस में गले मिलते हैं। फिर साउची अपने घोड़े पर सवार होता है और मुहिम पर निकल जाता है। साउची के चले जाने के बाद उस्मान अपने वालिद अर्तुरुल की तरफ देखता है मगर अर्तुरुल उस्मान को नज़रअंदाज करते हुए सरदारी खैमे में चला जाता है। वालिद का ये रवैया देखकर उस्मान को बहुत दुख होता है। फिर उस्मान चलते चलते बुरान और गुप्तोक के पास पहुंचता है तो बुरान कहता है, हमने घोड़ों को बाहर बांध दिया है जनाब। उस्मान पूछता है, किसी ने देखा तो नहीं? गुप्तोक कहता है, फिक्र ना करे जनाब, किसी को भिनक तक भी नहीं हुई। उस्मान कहता है, तो फिर जंग मुबारक हो। बुरान कहता है, जनाब अगर अर्तुरुल साहिब ने हमें पकड़ लिया। गुप्तोक कहता है, अर्तुरुल साहिब हमारा सर भी कलम कर दें तो हमें अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर हमने उस्मान साहिब का साथ छोड़ दिया तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। बाला उस्मान को पीछे से आवाज़ लगाती है तो बुरान और गुप्तोक वहाँ से चले जाते हैं। बाला उस्मान के पास आकर कहती है, मैं जानती हूँ उस्मान तुम क्या करने जा रहे हो। उस्मान कहता है, तो तुम फिर ये भी जानती होगी कि मैं रुकने वाला नहीं। बाला कहती है, तुम्हें रुकने का क्या भी कौन रहा है। ये सुनकर उस्मान बाला के कंधे पर हाथ रखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साउची अपने सिपाहियों के साथ जंगल में सफ़र कर रहा होता है और इसी दौरान उस्मान, गुप्तोक और बुरान भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ दुंदार एनागोल किले में निकोला के पास जाता है तो निकोला कहता है, लगता है अर्तुरुल साहिब मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए उसने खुद आने की बजाय तुम्हें भेज दिया। दुंदार कहता है, तुम गहरे पानियों में तैर रहे हो निकोला, मैं तुमसे एक मरतबा फिर तुम्हारे किले में मिलने आया हूँ। इस बार मैं मुआहदे के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। निकोला कहता है, अर्तुरुल ने खुद आने की बजाय तुम्हें भेजा है क्योंकि गेहातू की फ़ौजें तेज़ी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। दुंदार साहिब, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे हालात की कोई खबर ही नहीं तो ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी तरफ उस्मान जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रहा होता है और इसी दौरान एक रस्सी उस्मान का रास्ता रोक लेती है। रस्सी की वजह से उस्मान का घोड़ा चक्कर खाने लगता है। फिर साउची और बाकी सिपाही सामने आते हैं और उस्मान के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। साउची उस्मान से पूछता है, ये क्या है उस्मान, कहीं तुम जंगल में भटक तो नहीं गए? फिर साउची उस्मान से पूछता है, तुम्हारे सिपाही नज़र नहीं आ रहे, क्या तुम अकेले ही शिकार पर निकले हो? उस्मान कहता है, मैं अपने भाई को अकेले उन काफरों के ठिकानों पर जाता नहीं देख सकता, इसीलिए मैं आपके पीछे आया। साउची कहता है, तुम्हें इस बात का डर है कि मेरा शिकार हाथ से निकल जाएगा? उस्मान अपने घोड़े से नीचे उतरते हुए कहता है, कोई काफिर भला कब मेरे भाई के हाथ से निकल पाया है? साउची उस्मान के पास आकर कहता है, तुम्हें कबीले वापस जाना होगा उस्मान। उस्मान कहता है, भाई मुझे अपने साथ आने दें। साउची कहता है, अगर अब्बा जान को ये मुनासिब लगता कि तुम मेरे साथ आओ तो वो पहले ही तुम्हें मेरे साथ भेजते। उस्मान आगे बढ़कर कहता है, मुझे अपने साथ आने दे भाई, मिलकर गेहातू के इलाके में जाते हैं। साउची गुस्से में आ जाता है और कहता है, वो तुम्हारा सर कलम करना चाहता है। उस्मान भी चिल्लाते हुए कहता है, भाई मुझे डर है कि मेरी वजह से आपको कुछ हो न जाए। साउची पूछता है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अब्बा जान को क्या जवाब दूंगा? फिर साउची उस्मान के सीने पर मुक्का मारते हुए कहता है, अगर अब्बा जान को इस बात की भिनक भी लग गई तो तूफ़ान आ जाएगा। उस्मान कहता है, मैंने उससे 1 साल तक जंग की है भाई, मैं उनके दिमाग पढ़ सकता हूँ, उनके ख्यालात को समझ सकता हूँ। अगर गेहातू मेरी बात सुनेगा तो उसे सच्चाई का इल्म हो जाएगा। साउची कहता है, उस्मान बहुत हो गया, कबीले वापस जाओ। यह कहकर साउची जाने लगता है तो उस्मान साउची का हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ दुंदार निकोला से कहता है, मैं सोच रहा था कि जिस दौरान हम उस वबाई मर्ज से लड़ रहे थे तो तुम हमारे इलाके में आकर उस बारूद को आग लगा गए। निकोला कहता है, तुमने हमारे बहादुरों का खून बहाया। दुंदार पूछता है, तुम्हारे इन चीनी मंगोलों के बारूद से क्या लेना देना है? निकोला कहता है, मुझे एहतियात रखना अच्छा लगता है, बस इतनी सी बात थी। ये सुनकर दुंदार कहता है, तुम किस किस्म की एहतियात की बात कर रहे हो निकोला? हम पहले ही मंगोलों से भिड़े हुए हैं, हमारी नज़रें तुम्हारी सरजमीन की तरफ नहीं हैं। तुम उन मंगोलों के ज़रिए माजी के बदले लेना चाह रहे हो।
اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا تمہاری نظریں قلعہ کولوچائسار پر ہیں یا پھر سوگوت پر؟ نکولا اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے امن چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھنا دندار، عثمان نے جس دن قلعہ کولوچائسار لیا تھا وہ تمہارا مشکل ترین دن تھا، اور اب میں مزید تم لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ پھر دندار کچھ دستاویزات پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے اگر تم ابھی بھی امن چاہتے ہو تو تمہیں کچھ اصولوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ نکولا دندار کے پاس آ کر کہتا ہے آزادی کے بدلے آزادی، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، امن کے لیے ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ پھر دندار دستاویزات کو نکولا کے حوالے کرتا ہے تو نکولا ان دستاویزات کو پکڑ کر امن معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ساؤچی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے عثمان کو گرفتار کر لیا جائے۔ سپاہی آگے بڑھنے لگتے ہیں تو عثمان کہتا ہے ایسا مت کرو بھائی، گکتوک اور بران عثمان کی حفاظت کے لیے اپنے تیر نشانے پر لگائے بیٹھے تھے۔ ساؤچی کہتا ہے تم اپنے سردار کی بات نہیں سنتے، تم اپنے والد کی بات نہیں سنتے، مجھے مجبوراً تمہیں گرفتار کرنا ہوگا عثمان۔ پھر ساؤچی سپاہیوں سے کہتا ہے عثمان کو گرفتار کر لو۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔